नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि कुछ समय से लाइफ रुकी हुई सी है, स्टक हो चुके हैं और हेल्थ भी साथ नहीं दे रहा है, कुछ अपना खुद का करना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट वर्क। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा क्या कह रही है उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपकी भाग्य रेखा में बिखरापन हमेशा से रहा है और बिखरापन जब भी इस तरीके का होता है तो उस कंडीशन में कितना भी एफर्ट किसी भी काम में क्यों ना डाला जाए, पूरा परिणाम नहीं मिलता। मेहनत 200% करेंगे तब जाके 100% रिजल्ट आ पाएगा। अदरवाइज इस कंडीशन में मेहनत का फल पूरा मिलता भी है तो बहुत देरी से मिलता है। और यहाँ पर ये रेखा में अच्छी बात यह हो रही है कि इधर परिवर्तन हो रहा है। ये जो माइंड लाइन, जो सपोर्टिव माइंड लाइन है, इधर से एक रेखा क्रॉस करके जुपिटर की तरफ जो जा रही है, ये एक नए तरह की लर्निंग, नए तरह के स्किल्स, नए तरह के काम को शुरुआत होते हुए दर्शा रही है। और उसी के अतिरिक्त अब जो आपकी भाग्य रेखा है वो पहले के कंपैरिजन में कम बिखर के चल रही है और आगे जाके तो ये तो एकदम बिल्कुल बढ़िया हो गई। त्रिशूल की आकृति इसने ले ली। शनि पर्वत पे त्रिशूल जब भी बनता है तो ऐसे जातक अनेक माध्यम से पैसा कमा पाते हैं, भाग्यशाली हो पाते हैं। जो ओल्ड एज होता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि उसमें बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, बच्चों से लाभ अच्छा मिलता है। और जो आपका प्रश्न था कि बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो वो एक ये साइन के कारण और जुपिटर पे आड़ी रेखाओं के कारण ये दोनों साइन बहुत शुभ माने गए हैं बच्चों के विषय को लेकर के। जिन जातकों को बच्चों से लाभ मिलता है या बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी इच्छा पूर्ण एक तरीके से होती है या फिर कोई भी इच्छा खाली नहीं जाती, बच्चों के लिए पूरी होती है, तो उनके हथेली में ऐसे फॉर्मेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मेशन बता रहे हैं कि बच्चे बहुत लायक, संस्कारी और अपने करियर में बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो वो भी एक सुख का कारण बनेगा ही, लेकिन पार्टनर से भी अच्छे कनेक्शन होना, वेल्थ अच्छा होना, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाह रहे हैं वो होने के पूरे चांसेस यहाँ पर अवेलेबल है। और भाग्य रेखा में जो परिवर्तन हो रहा है वो 46 में हो रहा है। अभी जो आपकी एज है वो 44 है, तो मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे अब परिवर्तन जीवन में होना शुरू हो जाएगा और 46 से आपकी लाइफ में प्योरली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, करियर स्टेबिलिटी देखने को मिलने लगेगा। यही नहीं, जो आपकी माइंड लाइन है वहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ एक बहुत छोटे से स्तर का आइलैंड का साइन है, बहुत छोटा सा ये, लेकिन ये जैसे ही ख़त्म हो रहा है उसके बाद में एक ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल बन रहा है जो इन्वेस्टमेंट कराता है। और ये पीरियड का भी जजमेंट ले तो 46 और 48 के मिड का ही पीरियड है ये। लाइफ लाइन के ऊपर में भी देखें तो यहाँ पर भी ट्रायंगल है और ये भी अप्रोक्स 46 के बाद का ही पीरियड। ऐसे तो 45 के बाद का पीरियड है, लेकिन 46 से इसके रिजल्ट आएंगे। ये ट्रायंगल इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज, प्रॉस्पेरिटीज, लाइफ में पॉजिटिव एंड ड्रास्टिक चेंजेस, वर्क प्लेस में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। माइंड का ट्रायंगल नए इनोवेटिव आइडियाज़ को, नए प्लानिंग से मिलने वाले या डिसीजन से मिलने वाले लाभ को इंडिकेट करता है। जो यहाँ से आपकी जो माइंड लाइन से रेखा जुपिटर की ओर जा रही है, ये वाली जो कनेक्ट होती जा रही है, ये नए तरह की बिगिनिंग, लर्निंग और उसके बाद में नए तरह के अर्निंग सोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई ना कोई आप इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। जॉब में सफलता नहीं है आपको क्योंकि इधर क्रिस क्रॉस जो लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और फोकस में भी बहुत ज़्यादा कमी है आपके, तो माइंड डाइवर्ट भी ईजिली होगा और जॉब में बेसिकली आपका लक है ही नहीं। तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, शेयर मार्केट या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप अपने स्किल्स या स्पेशलाइजेशन का यूटिलाइजेशन कर सके, वो उस काम के रिगार्डिंग आपको प्रेफरेंस रखना चाहिए या उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन ले लेना चाहिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए जो लाइफ में आप स्टक हो रखे हैं इन्हीं रीजंस के कारण कि कुछ नया होता हुआ जीवन में दिख नहीं रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है। उसको ठीक करने के लिए आपको इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंजेस करने की ज़रूरत है। अपने आस पड़ोस के वातावरण अच्छा रखें, नई नई तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू करें, नए नए लोगों से जुड़ना शुरू करें, नए नए आइडियाज़ पे वर्क करें या अपने अंदर जो पैशन, हॉबी है उसको इंक्रीज़ करें। तो उससे ये रहेगा कि आपकी जो मरकरी लाइन ये धुंधली पड़ रही है ये मजबूत होना शुरू होगी और ये अगर मजबूत हो गई तो प्योर मनी ट्रायंगल बन जाएगा जिससे इतना पैसा आएगा कि संभाले ना संभले। और वैसे भी भाग्य रेखा में परिवर्तन है ही, तो इसीलिए आपको सफलता तो मिलनी तय है और जल्दी मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है कुछ रेमेडीज़ करेंगे और वो रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे चेंजेस लाइफ में आपके होने वाले हैं। आपने इतना पेशेंस रखा और पेशेंस रखिए, बस कंडीशन इतनी ही है कि आपकी एनर्जी आपने बहुत ज़्यादा लो कर ली है, उसको आप जब इंक्रीज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी तरह के इश्यूज से लड़ पाएंगे या निकल पाएंगे। अब जैसे कि अगर 2 वोल्ट का आपका कोई भी बल्ब है और उसमें 400 वोल्ट की बिजली जाएगी तो बल्ब का फटना तय है।
वैसे ही कहीं ना कहीं आपको आपके एनर्जीज पे, अपने पर्सनैलिटी पे, अपने हेल्थ पे, अपने मानसिकता पे वर्क करने की और नए तरह के वर्क करने की, जैसे नए तरह की लर्निंग करना, नए तरह के इन्वायरमेंट से बिलोंग करना, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी आपकी इंक्रीज हो सके, पुरानी सारी एनर्जी से आप बाहर निकल सके। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे अच्छा है ये है कि आप रिचुअल्स फॉलो करें। रिचुअल्स के अतिरिक्त आप मंदिर डेली विजिट करना शुरू करें, कोई भी मंदिर में। अब जैसे एग्जांपल आपके सन डिस्टर्ब है यहाँ पर, इसके बाद में हम देखें तो शुक्र डिस्टर्ब है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या गायत्री देवी की आराधना कर सकते हैं। तो उससे आपका नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या जो वेल्थ है इंक्रीज होना चाहिए वो होना शुरू हो जाएगा, गोल क्लियर हो जाएगा, एम क्लियर हो जाएगा। शुक्र थोड़े डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं तो इस कंडीशन में माँ लक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हैं। डेली माँ लक्ष्मी के या माँ दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं। तो वहाँ जाकर के सिर्फ थोड़ी देर बैठना है, मन की बात रखनी है, चैंटिंग करना है मंत्रास का, वो भी सजेस्ट कर दिया जाएगा। कपल ऑफ वीक्स में आपको बहुत मेजर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। आपके चंद्र डिस्टर्ब नहीं है, बाकी कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं है, सिर्फ ये डिस्टर्ब है। तो मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, प्लेजर की फुलफिलमेंट से लेकर के सारे डिज़ायर एम्बिशंस, सक्सेस से लेकर के नेम फेम, मनी से लेकर के वेल्थ, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कपल ऑफ मंथ्स में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी ऐसी शॉर्ट फिंगर देखने को मिलती है तो कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान बहुत जल्दी होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को पेशेंस रखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए और दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए या लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए। आपका लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन एरर भी है, आप मन के अंदर बात को दबाते हैं। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने बातचीत करते समय आपको हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है और आपके अंदर बचपन में स्टेज फियर भी रहा है। दूसरा, ये मनी मैनेजमेंट वीक रखता है तो पैसा सरलता से हाथ से जाता है या फिसलता है। बिना सोचे समझे कहीं कमिटमेंट मत करिए, एक समय पर एक ही काम करिए ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके, सेविंग अच्छा हो सके, पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके और आधे अधूरे ज्ञान पर कभी भी निर्णय मत लीजिए। आप जैसे जातक बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आते हैं, नहीं तो फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसको ठीक रखने के लिए अपना मैनेजमेंट इंप्रूव करिए, नहीं तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करिए, नहीं तो अगर कोई काम करें तो उसमें एम्प्लॉय हायर करके वर्क करें। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहेगी, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या चेंजेस की आदत ये देगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता। फर्स्ट फिंगर जब भी शॉर्ट होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे जातक अपना खुद का हक भी नहीं ले पाते, इसलिए आप बहुत सारे अपने खुद के राइट्स को खुद ही खो देंगे, उसके लिए लड़ेंगे नहीं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा बहसबाजी करना, लड़ाई करना, अपने आप को सही प्रूफ करना पसंद नहीं करते। इसीलिए किसी ने कहा 2 - 5 = 100, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन को थोड़ा ठीक रखना ज़रूरी है। अपने हक के लिए तो एटलीस्ट आपको स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मानी गई हैं फ्रेंडली नेचर और बिजनेस के लिए, क्योंकि इसमें कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं, रिश्ते अच्छे से बन पाते हैं। आप किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट सर्विस सेक्टर में जाइए जिसमें आप अपने क्रिएटिविटी या आर्ट या अपने पैशन, हॉबी का किसी भी तरह से सर्विस दूसरों को एक प्रकार से दे सकें, उससे आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस बनेंगे और आपका मरकरी बहुत हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करने में, कनेक्शन स्ट्रांग या कनेक्शन के थ्रू लाभ मिलने में। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है, डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजर्स एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। यव का चिन्ह भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट धीरे धीरे ये क्लोज भी हो रहा है, बहुत अच्छा साइन है। मटेरियलिज्म को ये बढ़ाता है, इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी इंप्रूव होता है अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करें, किसी भी तरह का रिचुअल प्रेयर करें या मंत्र चैंटिंग करें।
किसी भी तरह का दान धर्म पूजा पाठ आपको कभी भी बेकार जाएगा ही नहीं, किसी को भी नहीं जाता वैसे, लेकिन जिसका यव का चिन्ह है तो उनको ईश्वर से बहुत गहरा कनेक्शन होना शुरू हो जाता है, इसलिए पूर्वानुमान आभास होना देखने को मिलता है। थंब का साइज शॉर्ट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी अपने काम में ब्रेक मत लाइएगा, क्योंकि शॉर्ट थंब बार बार कंसिस्टेंसी ब्रेक कराता है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है। और इसके अलावा हम देखें तो आपका जो कॉन्शियस जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो आप पैशन, आर्ट, क्रिएटिविटी, कॉस्मेटिक्स, क्लॉथ्स, ब्यूटी, इन सब से या फैशन से रिलेटेड भी कोई काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, और जिसका शुक्र अच्छा होता है वैसे ज़्यादा अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। यूनिक चॉइसेस होती है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, एक्सट्रीम क्रिएटिव होते हैं, अपने आप को मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत पसंद करते हैं। साज सजावट ही बहुत अच्छी होती है इसमें तो, और शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो किसी को परफ्यूम का शौक हो गया, किसी को घड़ियों का शौक हो गया, किसी को दूसरे कॉस्मेटिक्स का शौक हो गया, तो ये शौक को बढ़ाता है या शौक से लाभ दिला देता है। यहाँ पर बस कमी इतनी है कि यहाँ आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी आती है, जो इंडिकेट करती है कि आप अपने मैरिड लाइफ या फैमिली से बहुत ज़्यादा खुश या सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो कुल देवी देवता की अगर आराधना करते हैं या उनके नाम से डोनेशंस करते हैं और ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और प्लेजर फुलफिलमेंट लाइफ में फिर हर तरह से देखने को मिलता है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट पे। तो देखिए, जुपिटर माउंट पर आपकी आड़ी रेखाएं जितनी भी हैं, ये आपको क्या बना रही है? दयालु, कृपालु, सिंपैथेटिकल, डेडिकेटेड, दूसरों का दुख दर्द समझने वाला, अपने तरफ से निस्वार्थ भाव से सहयोग करने वाला व्यक्तित्व। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं ये आपको सोशल वर्क कराएगी, एनजीओस के लिए काम कराएगी, आगे से रहकर डोनेशंस देंगे या वर्क करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि इन सब का फल बच्चों से निकलता है, बच्चों पे आता है इन सब का असर। यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा हो, बहुत एक्सपेक्टेशन फैमिली से मत लगाइए। आप फैमिली को देने के लिए बने, ना कि फैमिली से लेने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आपका हक भी ले लेंगे, सिर्फ फैमिली नहीं, दूसरे भी। तो इसीलिए ईश्वर ने आपको देने के लिए बनाया। तो जितना बड़ा दिल रखेंगे, जितना हाथ खुला रखेंगे दो लोगों को देने के लिए, उतना धन संपत्ति या कीर्ति वैभव बढ़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी से किया गया कोई भी काम आपको सफलता ही दिलाएगा। इसके बाद में शनि की स्थिति में हमने देखा कि त्रिशूल का चिन्ह बनना है। देखिए, त्रिशूल या बायफोर्क का जो साइन होता है, ये कन्फर्मेशन देता है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आप जितने लोगों की मदद करेंगे, जितने लोगों का अच्छा चाहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों पे यानी खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसीलिए इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक। आप जैसे त्रिशूल शनि पर है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही कमाएं, आपके फैमिली में भी कुछ मेंबर्स इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो भी उसका साइन है। फैमिली मेंबर्स के भी साइन पाम में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा अर्निंग आने वाले समय में, फ्यूचर में फैमिली के अतिरिक्त किसी न किसी को होना शुरू हो जाएगा, या आपके द्वारा किसी को होगा, या आप ही को हो सकता है। तो ये भी उसका सिग्निफिकेंस है। बट ओवरऑल सैटर्न जो कारक हैं ओल्ड एज के हैं, लाइफ के एंडिंग के हैं, हमारे एटलास जो हमारे किसी भी तरह के काम का निष्कर्ष होता है उसके हैं। तो यहाँ पर इस तरह की साइन है, तो यानी आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। आपके जितने काम आधे अधूरे हैं सब पूरे हो जाएंगे, जितनी इच्छा आधी अधूरी है सब पूरी हो जाएगी। कंडीशन बस यही है कि अभी तक मेहनत का फल मिला नहीं। आपने आपके पाम में मून लक लाइन है जो मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, और मून लक लाइन इनफैक्ट अच्छी चली भी, ऐसा नहीं है कि ये खराब रही। कम से कम 27-8 तक ये बहुत अच्छी थी। इसने तो बिखरना जो शुरू किया, ये अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 के एज से बिखरना शुरू किया, और वहाँ से संघर्ष जो है पैदा हुआ ज़्यादा। लेकिन अभी स्थिति बहुत जल्द सुधरने वाली है। सूर्य की रेखाओं को भी अगर हम बारीकी से देखें तो वो भी मजबूत स्थिति में आना शुरू हो रही हैं, और सूर्य पे भी भले ही कितनी सारी आड़ी रेखाएं हो, लेकिन इधर पे भी हम देख सकेंगे कि बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी है। तो ये भी आलिशान घर का सुख, अच्छा खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, और सकारात्मक सुखद परिवर्तन, कॉन्टेक्ट्स के थ्रू लाभ मिलना और सफलता संघर्ष के बाद मिलने जैसी कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर देता है। रेक्टेंगल का साइन बन रहा है ये, और अगर मजबूत हो जाता है, इधर से आड़ी टेढ़ी रेखाएं कम होती है, तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ या खुद के काम से तरक्की 100% देगा ये सन भी। तो इसीलिए ये लक लाइन चेंज होना बहुत अच्छा है आपके केस में।
सूर्य की स्थिति में क्या होता है कि जब भी सूर्य को काटने वाली रेखाएं ज़्यादा मौजूद हो जाती हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब रहता है, फोकस में कमी रहती है, माइंड इजीली डाइवर्ट होता है, कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है। मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। आपको हर कुछ ही करना है जीवन में, हर कुछ करने की आदत है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है आपको। ये क्या कर रहा है, सन को डिस्टर्ब कर रहा है और आपको किसी भी काम से अनसेटिस्फाइड रख रहा है, क्योंकि कोई भी काम पूरा हो ही नहीं रहा है। सारे काम एट द मतलब एन वक्त पर आकर के ख़त्म हो जाते हैं या रुक जाते हैं। तो यहाँ सन रेमेडी करना ज़रूरी है, भले ही साइन यहाँ पॉजिटिव आ रहा हो लेकिन वो नेगेटिव साइन के ऊपर आ रहा है। यानी ये सब इंडिपेंडेंट साइंस नहीं है, सब डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। तो नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण करियर में अनस्टेबिलिटी होना, करियर ग्रोथ नहीं होना, जॉब में इनसिक्योरिटी की भावना होना, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ जाना, क्रेडिट नहीं मिलना किसी चीज़ का, रिवॉर्ड अवार्ड इतने सारे एफर्ट्स का ना मिलना, वो सारी चीज़ें सन डिस्टर्बेंस दे रहा है आपको। इसका रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मरकरी माउंट जब अच्छा होता है, मल्टीपल्स लाइन होती है, तो इस कंडीशन में किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है अगर आप जैसे जातक बिजनेस करें तो। बिजनेस का तात्पर्य सिर्फ इतना है हस्तरेखा में कि ऐसा जातक इंडिपेंडेंट है, ऐसे जातक के पास खुद की कोई कला है, खुद का कोई फर्म है, खुद की कोई दुकान है, ये खुद का कुछ भी ऐसा काम है जिसमें कोई इनसे बड़ा नहीं है, यही उसके मालिक हैं, यही उसको चला रहे हैं, वो होता है हस्तरेखा शास्त्र में बिजनेस का तात्पर्य। अब जब यहाँ पे मल्टीपल्स लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कला है कि एक बार कोई आपसे जुड़ गया तो जुड़ा ही रह जाए। आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेट करने में लिटिल फिंगर के कारण, बट इसके ऊपर जैसे आपने ओवरकम किया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो चीज़ जैसे ही बढ़ा, फियर ख़त्म हुआ, डाउट्स ख़त्म हुआ, जो खुद को रिस्ट्रिक्टेड रख रखा है, शर्मिलापन रख रखा है, वो ख़त्म हुआ, आपको ये मरकरी बहुत शानदार रिजल्ट देगा। ऐसे ऐसे पाम भी सामने आए हैं अभी रिसेंटली में जिसमें कोई भी अच्छी रेखा नहीं है, सिर्फ मरकरी अच्छा हो है और ऐसे व्यक्ति का टर्नओवर करोड़ों में है सिर्फ इंडिपेंडेंट वर्क के कारण, और ऐसे अनेकों पाम अभी तक आ चुके हैं। तो आपके पाम में भी मरकरी माउंट की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने इंडिपेंडेंट वर्क से, अपने एनालिसिस से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने कनेक्शन से लाभ सरलता से कहीं भी उठा सकते हैं। हृदय रेखा में जब भी रेखाएं अपर पोजीशन में होती है तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन बहुत बढ़ जाता है, तो पार्टनर के प्रति कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हार्ट लाइन में सिर्फ इस जगह पे आइलैंड है और ये जो एरिया है या फिर ये जो एज है ये 55 प्लस का जोन है। इस कंडीशन में हेल्थ इशू आपको हो सकता है, सर्जरी हो सकती है इस कंडीशन में। ये चीज़ ना हो, अभी से ही हमको दिख चुका है, तो हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना या एक्टिव जोन में रहना, यानी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, खान पान पे नियंत्रण, समय पर खान पान, शरीर को समय देना ज़रूरी है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो बहुत बार रुक रुक करके चली है, तो जब भी इस कंडीशन में ऐसे ब्रेक्स आते हैं तो दिल टूटता है, फिर मजबूत होता है। तो ये इवेंट जो आपकी लाइफ में घटित हुए हैं ये सब हुए हैं 30 से लेकर 32 के मिड में एक, और दूसरा 38 से लेकर के 40 के मिड में। इन दोनों एजेस में आपके इमोशंस, फीलिंग्स में परिवर्तन हुआ है किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या इवेंट के कारण, और जिसने आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक ज़्यादा बना दिया। अदरवाइज आप एक्सट्रीम इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग टाइप के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पाम में जो ये रेखा जा रही है, ये रेखा सीमियन लाइन के अतिरिक्त आती है। सीमियन लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें माइंड और हार्ट लाइन एक हो जाता है, यानी ऐसे जातक का दिल दिमाग एक होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सीमियन लाइन होने के बावजूद भी हार्ट लाइन पूरी अलग चल रही है और माइंड लाइन भी यहाँ पर अलग चल रही है, तो कहीं ना कहीं दिल दिमाग एक नहीं है, सोचते कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं, चाह कुछ हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर मैनेज रखना हो तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करने मत जाइएगा। ऑन द स्पॉट जैसे कोई इमोशन आ रहा है, जैसे कोई बात आ रही है, फटाफट उसका उस पर एक्शन लीजिए, और जब तक पूरा काम ना हो तब तक खाली मत बैठिए, तब तक दूसरा काम हाथ में मत लीजिए। आपका ये इशू सॉल्व होने लगेगा, दिल दिमाग और किसी भी चीज़ के प्रति चाहत एक होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही एक होता है फिर तो आप कोई भी काम करके ही दम लेंगे शांति से। फिर यहाँ पर इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में आइलैंड के साइंस हैं जो आपको 18 में 20s के एज में हेल्थ इशू मेजरली दिए थे, और यहाँ पर एक माइंड लाइन में परिवर्तन हुआ 20
7 की एज में। तो इस पीरियड से आप डेडिकेटेड अपने काम के प्रति ज़्यादा होने लगे, लेकिन एक अनदर माइंड लाइन और आ गई और इसने आपको स्टक कर दिया। तो आप एक्चुअल में जो ज़्यादा लेवल के एक एक तरीके से स्टक हुए अपने लाइफ में, बड़े लेवल पे जो आपने मेंटल सेक्रीफाइसेस या स्ट्रेस सहा, वो 28 से लेकर के 34 के मिड का पीरियड था। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाइफ में हुआ नहीं। एक तरीके से मेंटली लेवल पे तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं आपके अंदर मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल वर्किंग करने की चाहत या आदत और मल्टीपल डिसीजंस लेने की योग्यताओं में बढ़ोतरी हो गई थी। और ये समय बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था और कोई भी काम पूरा इस कंडीशन में हुआ ही नहीं। सारे काम शुरू इस कंडीशन में डेफिनेटली हुए क्योंकि अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, पूरा नहीं हो पाया। वो सारी चीज़ें अब होगी क्योंकि यहाँ से रेखाएं जो निकल रही है आपके जुपिटर की तरफ में, एक इंडिपेंडेंट लाइन भी निकल रही है और एक और कनेक्शन आ रहा है। तो ये सब 3 फायदे देता है। पहला, नॉलेज का यूटिलाइजेशन होता है, नए तरह की शुरुआत होती है, और फॉरेन कनेक्शन या जो आपका घर है या कार्य करने का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता है। दूसरी बात यहाँ पर अब क्या हो गया कि माइंड लाइन सीधे एक डिक्लाइन चल गई और एक मरकरी पे जा रही है। डिक्लाइन माइंड लाइन इमेजिनेशन इंक्रीज करती है, डीप थिंकर बनाती है, हर बात के जड़ तक जाना और ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर देती है। अपर पोजीशन माइंड लाइन मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के तरीके को, बिजनेस लक या सेंस को इंक्रीज करना शुरू करती है। और इसी के अतिरिक्त जब मरकरी लाइन क्रॉस कर जाए, वैसे ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, अधूरा है, लेकिन अगर ये मजबूत हो जाता है तो इनोवेटिव आइडियाज़, गुड बिजनेस लक या सेंस और गुड अर्निंग कैपेबिलिटी हो जाएगी आपकी। किसी भी मार्केट या काम में उतरेंगे उसके कॉम्पिटिटर को पछाड़ पाने में सक्षम रहेंगे। आउटर मास पे जब आड़ी रेखा इस तरीके से होती है तो हमेशा डर रहता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई कोर्ट केस ना हो जाए, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। ये डर सच में भी तब्दील हो जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। नीम का पेड़ लगा सकते हैं इस चीज़ के लिए, और ऑटोमेटिकली लाइफ में कोई अगर रिस्क लेना है तो ये समय बिल्कुल सही है, आप रिस्क ले सकते हैं। कोई नया काम शुरू करना हो कर सकते हैं, तो इसमें आपको लाभ मिल जाएगा। तो माइंड लाइन को अगर हम देखें तो ये आपकी लॉन्ग माइंड लाइन है, तो आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी, सीखने समझने की योग्यता अच्छी है। लाइफ लाइन में स्थिति ठीक ही रही, प्रोग्रेस लाइन निकलते दिखाई दे रहा है बार बार 27-8 में, 36 में, अभी अप्रोक्सीमेटली 44 और 5 में भी, और फिर उसका ट्रायंगल का साइन आना, ये बहुत अच्छे साइंस हैं। तो जितना भी सपोर्टिव लाइन है आपके पाँव में देखिए सब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो रहा है। तो स्पाउस का, बच्चों का, दूसरों का सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। फिर ट्रायंगल बना और फिर लक लाइन में भी एक रेखा जुड़ गई, तो ये नए तरह के इन्वेस्टमेंट, काम या प्रगति को दर्शाता है। और फिर हल्का सा कनेक्शन बाहर की तरफ से भी आ रहा है, तो हाईली चांसेस है कि आपकी ट्रैवलिंग भी इंक्रीज हो जाए इन फ्यूचर। वैसे आपका लाइफ लाइन का प्योर कनेक्शन शुक्र से है, तो ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य दे देता है। और फिश सिंबल का साइन मोक्ष भी देता है और सारी इच्छा पूर्ति होती है। हेल्थ में जो भी नुकसान हो रहा है उन सब चीज़ों से रिकवर ईजिली कर पाएंगे आप, अगर इस कंडीशन में जो संत, महात्मा, फ़कीर होते हैं इन सब की सेवा करें या इनको भोजन करवाएं। स्ट्रीट डॉग को हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहा करें। मछलियों को भी दाना देना इसमें बहुत अच्छा माना जाएगा। और दिन भर में कुछ भी समय खुद के साथ बिताएं, खुद के स्किल्स को डेवलप करें। जीरो जो थॉट जोन है उसमें जाइए, तो ये केतु बहुत अच्छा रिजल्ट अपने देंगे। फिश सिंबल आपके पाम में, आप इसको छोटा मत समझिए, बहुत पॉजिटिव साइन है पूरे लाइफ के लिए। जिन लोगों का ज़िंदगी रातों रात परिवर्तित हो जाता है या अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम हाई लेवल के रिजल्ट्स जिनको मिलते हैं, उनके पाम में फिश सिंबल होता ही है ऐसे। तो आपकी लाइफ में एक्चुअल में चीज़ें ऐसी रही कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए, इवन आएंगे भी, लेकिन हुआ ये कि बिना किसी लड़ाई झगड़ा के ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ गया। वो लोग आए, उनको कुछ देना था तो दे गए, लेना था तो ले गए, और फिर अटैचमेंट जो है थोड़ा कम हो गया। ये चीज़ हमेशा से चलता आया है, आगे भी चलेगा, लेकिन आगे थोड़ा फ़र्क ये हो जाएगा कि आप दूसरों को मदद करना शुरू कर देंगे। और ये जितनी बात बताई जा रही है ये सब 46 के बाद की पीरियड की बात बताई जा रही है। शुक्र पे इतनी आड़ी रेखा होती है तो फैमिली में जाते से, घर में जाते से असंतुष्टि, तनाव आना शुरू होता है। इसलिए कुल देवी देवताओं की आराधना का सजेशन दिया जाता है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि योग का साइन भी डेवलप हो रहा है। थोड़ा इसको और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। इधर से जितनी भी रेखाएं निकल रही है नए नए तरह के काम करने के तरीके को इंडिकेट करती है। चंद्र की भी आड़ी रेखा मन थोड़ा विचलित रखती है या रेस्टलेसनेस देती है।
मनी ट्रायंगल एकदम इनकम्प्लीट है तो पैसा तो आएगा, रुक नहीं पाता है। ये रेखा अगर मजबूत हो गई और सूर्य की रेखा मजबूत हो गई तो पैसा आना, नाम सम्मान बढ़ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ जीवन में आपके आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइंड लाइन से एक शाखा सीधे जुपिटर की तरफ जा रही है, माफ़ करें मरकरी की तरफ, जो बिजनेस लक सेंस इंक्रीज करेगी। और बहुत सारी जब मरकरी लाइन होती है तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो एक ही तरह की चीज़ सीखना और यूटिलाइज करना अच्छा रहेगा। और सूर्य के ऊपर इधर पे बायफोर्क का साइन है तो ये भी अच्छा माना जाता है, रईसी देता है ऐसा बायफोर्क का साइन। और सैटर्न की भी स्थिति बढ़िया है, इधर भी बायफोर्क का साइन है तो यस, बहुत सारे लोगों का जिम्मेदारी उठाएंगे, खर्च उठा पाने में या बहुत सारे लोगों की मदद कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपके हाथ में थी। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।